है, अब ये तय हो ही गया है कि भाई ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाले अय्यर भाई हैं, तो ये अवार्ड हम बबीता जी को दे देते हैं। अरे मेहता साहब, आप बबीता जी को क्यों अवार्ड देंगे? उनका बेचारी का क्या कसूर है? कसूर की बात नहीं है जेठालाल, अब अय्यर यहाँ नहीं है तो बबीता जी जब घर जाएंगी तो अय्यर को अवार्ड दे देंगी, वरना अय्यर तक हम ये अवार्ड पहुंचाएंगे कैसे? अय्यर भाई तक अवार्ड पहुंचाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब। अय्यर भाई खुद अभी के अभी स्टेज पर आएंगे और अवार्ड का स्वीकार करेंगे। कैसे? देंगे अवार्ड अय्यर भाई के हाथ में ही देंगे। 1 मिनट। कहाँ है अय्यर भाई? 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ है अय्यर भाई। आओ इधर। अय्यर तुमने तो हद कर दी भाई। अय्यर तुम छुप क्यों रहे थे? अरे बबीता, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कोई कविता नहीं लिख सका, इसलिए चुप गया था। अय्यर, आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। तो सुनो बबीता जी, अब इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अवार्ड देके खत्म करो। चलो बच्चा, आइए ऊपर आइए। अवार्ड दीजिए। खड़े हो जाओ इधर। अय्यर यार क्या किया? बबीता जी आइए। विश्वास नहीं हो रहा अय्यर। खरंच असं थोडी. अय्यर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नंबर 1 दिल तोड़ने वाले तुम निकलोगे। तुम मुझ पर एक कविता नहीं लिख सकते? अरे कैसे लिखेंगे बबीता जी, ये आपसे प्यार ही नहीं करते ना, तो कैसे लिखेंगे? ओ मेहता साहब, मफलर लगा के क्या खड़े, चलो दीजिए अभी अवार्ड बबीता जी के हाथों में दीजिए, ताकि बबीता जी ये अय्यर भाई को थमाए। तो गोकुल धाम के निवासियों, देवियों और सज्जनों, वो क्षण आ पहुंचा है जब हमें ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड सौंपना है। गोकुल धाम के सभी पतियों को अपनी अपनी पत्नियों के लिए कविता लिखनी थी, और महिला मंडल ने यह निर्णय लिया था कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा, उसका अर्थ यह होगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है, और उसे नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड दिया जाएगा। और आज की रात अब यह प्रमाणित हो चुका है कि वह व्यक्ति कौन है, वही जो इस वक्त मंच पे मौन है। नंबर 1 दिल तोड़ने वाला गोकुल धाम में है श्री कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, और ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड उन्हें सौंपना चाहता हूं। इसलिए अनुरोध करता हूं उनसे जिनका दिल टूटा है कि वो अपने हाथों से उन्हें ये अवार्ड दें जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है। घर में टिपोई पर रखना सामने, अच्छा लगेगा। सब मेहमान आए घर पे, सब देखे, सबको मालूम पड़े ना। दोस्तों, शायद ये पहला ऐसा अवार्ड फंक्शन होगा जिसमें अवार्ड मिलने के बाद भी कोई ताली नहीं बजा। अरे मैं बजा रहा हूँ क्या? मैं बजा रहा हूँ ना। कमान मेरे चेन्नई के शेर, और हो जाए शुरू। ऑल द बेस्ट अय्यर। थैंक यू। माय डियर बबीता, तुम मेरा सजनी हो तो मैं तुम्हारा साजन, तुम मेरा ऑक्सीजन हो तो मैं तुम्हारा हाइड्रोजन। और जैसे जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता,
जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों में ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है। हम दोनों में कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, क्योंकि हमारा केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है। तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है, क्योंकि वो मेरे दिल के फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। आगे आगे। चेन्नई के डोसे का कसम, चेन्नई के डोसे का कसम, बबीता मेरी हर बात सच्ची है। चेन्नई के डोसे का कसम खा के कहता हूँ मेरी हर बात सच्ची है। ये साइंटिस्ट सच कहता है कि हम दोनों का केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। बबीता, बबीता, मैं तुम्हारा जान हूँ, तुम मेरा जानम हो। मैं तुम्हारा मेंदू वड़ा तो तुम मेरी चमचम हो। कोमल, कल फिर मेदू वड़ा और चमचम हो जाए। ऑफ कोर्स। थैंक यू। तुम मेरा अल्फा बीटा गामा थीटा हो। बबीता, तुम पर क्या कविता लिखूं? तुम खुद एक कविता हो। वाह, एकदम साइंटिफिक। कविता कैसा लगा? कविता तुमको? अय्यर, फैबुलस, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच बबीता, थैंक यू। भाई क्या बात है, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साहब, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू। जब मैं अय्यर भाई की कविता सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अय्यर साहब ये आपके लिए भी है और आप सबके लिए जो इन्होंने सुनाई। तब मैंने ये सोचा कि भाई अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास। अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। अल्फा था, बीटा था, गामा था, थीटा था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे कविता थी या विज्ञान की क्लास थी? लेकिन साहित्य में विज्ञान का यह समागम बड़ा कमाल का है। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया अय्यर भाई। और सबसे बड़ी चीज मुझे खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला और भगवान करे किसी को मिले भी नहीं। तो भाई विज्ञान की बात तो मैंने कही आपसे कि आपकी कविता में विज्ञान की क्लास लग रही थी, लेकिन अय्यर भाई ऐसा महसूस हो रहा था जब आप कविताएं पढ़ रहे थे कि आप वैज्ञानिक नहीं, आप सचमुच कवि। तो बबीता जी की मोहब्बत में पगी हुई आपकी ये जो कविता थी, तब मुझे सूर्य कुमार पांडे जी की 2 पंक्तियां याद आ गई। इक्का तांगे की तरह एक वाहन होता है, उसे कहते हैं, जिसमें एक घोड़ा लगता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, फंसा जो इश्क का इक्का निकाले नहीं निकला। तो ये जो इश्क का इक्का फंस गया तो फंस गया, लेकिन अब इस स्टेज पे कौन आके फंसने वाला नहीं, फंसने वाला नहीं है, वो ऐसी कविता सुनाने वाला है कि हम सब उस कविता की प्रेम में फंस जाएंगे। तो आप आ रहे हैं हमारे बीच में दोस्तों। आज सामने देखिए, वो दिल है, वो लाल है, इस मंच पे जो गुब्बारे हैं वो लाल है। सोनी भाई आपकी पगड़ी लाल है, हाँ अय्यर भाई आपकी जैकेट लाल है, और सब कुछ चारों तरफ लाल ही लाल है, और इधर पोपट लाल है। दोस्तों, ये कविता मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए लिखी है। वो फिलहाल तो सिर्फ मेरे सपनों में है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस कायनात में वो जहां कहीं भी होगी, आज मेरे दिल की आवाज इस कविता के जरिए उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू। गौर फरमाइएगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे ये कविता थोड़ी है, तो गाना है, ये नहीं चलेगा, ये कविता नहीं है। अवार्ड उसको दे दो, पोपटलाल को दे दो, खत्म, चलो। अरे अरे हाँ बाबू, और चीटिंग ना कर। हाँ पोपटलाल भाई सुन लो जेठालाल, जरा सुन लो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी होने वाली बीवी कब आएगी तू,
मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया तू चलिया। तेरे आने से मेरे जीवन का हर दुख छोटा हो जाएगा और तेरे हाथ का खाना खाकर ये पोपटलाल हाथी जैसा मोटा हो जाएगा। मेरे किचन में चिमटे को, पतीले को, थालियों को तेरा इंतजार है। मेरे घर की चाबियां तेरे पल्लू में सजने को बेकरार है। तू भी कब तक अपनी टुकड़ों सी जिंदगी में यूं अकेले रह पाएगी। मेरी दया भाभी सच ही कहती है, तू बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ जाएगी। अब ये रात, ये चांदनी, ये तारे सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मैं और मेरा छाता बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, चलिया 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 तू चलिया। तेरे बारे में जो भी सुनूं सब सही लगता है। सोडा शॉप पर दोस्तों का मजाक भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यकीन है मुझे तुम मेरी दुनिया पर बहार बन के छाओगी और छन 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 बजाते हुए प्यार के घुंघरू मेरी जिंदगी में आ जाओगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू, चलिया चलिया अब तो चलिया। वाह 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 पोपट भाई, बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पोपट भाई, आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए सच्चे दिल से इतनी सुंदर कविता लिखी है ना कि वो इस दुनिया में जहाँ भी होंगे उनके दिल तक आपकी ये कविता जरूर पहुँचेगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। एकदम सही कहा दया भाभी। पोपट भाई, जब एक दिल दूसरे दिल की पुकार सुन लेता है ना, तब दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिलने से रोक नहीं सकती। पोपटलाल, सबसे पहले तो मैं तमाम मित्रों की ओर से क्षमा चाहता हूं तुमसे मजाक करने के लिए। हालांकि मजाक करना अगर हम बंद कर देंगे तो मित्र नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी कविताओं के आज इस भावुक पक्ष ने हम सभी को सोचने पे मजबूर किया कि अकेलापन कितना खलता है। ये तुम्हारी मुस्कुराहट है जो उस अकेलेपन को छिपा देती है, लेकिन आज इस कविता में वो दर्द उभर आया। तब मुझे मेरी 2 पंक्तियां पुरानी याद आ गई कि वो जब भी याद आता है बेइंतहा याद आता है, और मसला ये है कि वो हर वक्त याद आता है। और मैं जानता हूँ हर वक्त जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है उसके पीछे बहुत बड़ी पीड़ा है, और हम तालियां बजाते हैं पोपटलाल तुम्हारे लिए, और तुम्हारा अकेलापन जल्दी ही दूर होगा। और ये तुमने कहा ये कि ये सब चीजें इंतजार कर रही है उसका, तब राहत इंदौरी साहब के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब। और वो जब से रूठा है रूठे हैं सब, वो जब से रूठा है रूठे हैं सारे के सारे, तकिया वकिया चद्दर वद्दर बिस्तर बिस्तर सब। तो ये जितने बर्तन हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं किसी का कि कब कोई आएगा और उन बर्तनों में सब्जी पकाएगा और वो आपको खिलाएगा। यकीनन वो दिन भी जल्दी आएगा, वो दिन आएगा तब तो हम सारे लोग खुश होंगे ही। लेकिन आज आपकी इस कविता के लिए हम जोरदार तालियां। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड अभी तक किसी को नहीं मिला। जेठालाल, अब तो तुम ही बचे हो आखिरी कंटेस्टेंट। अब देखना यह है कि तुम कविता बोल पाते हो या ये अवार्ड तुम्हें मिलता है। ओ मेहता साहब, शुभ शुभ बोलिए भाई।
मैंने कविता लिख ली है और मैं सुनाऊंगा। अरे भाई लिखी है तो फिर यहाँ आइए, यहाँ आके उस कविता को सुनाइए। और मैं चाहता हूँ उस कविता को सुनाने से पहले उस कविता के स्वागत में और दया भाभी और जेठालाल के स्वागत में जरा जोरदार तालियां बजाइए, जरा जोर से तालियां बजाइए। सुनाइए। पापा ऑल द बेस्ट, कम ऑन। एक मिनट जड़िया, क्या हुआ बापूजी? तू चालू कर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ थैंक यू बापूजी। मतलब संभल के जाइए, संभल के जाइए। थैंक यू। उत्तरी अरे मेरी कविता, मेरे को पानी डालो, मेरी कविता। अरे कभी क्या कर रहे हो आप? आपका हाथ जल जाएगा। अरे लेकिन मेरी कविता। छो ना जेठा प्रा, उन कुछ फायदा नहीं, कविता चल के राख हो गई यार। अरे लेकिन अभी मैं कविता कैसे पढ़ूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। क्या जेठालाल, ऐसे कैसे पेपर जुड़ गया? तुमको ठीक से पकड़ना चाहिए था। मैंने ठीक से ही पकड़ा था यार भाई, पता नहीं अचानक हवा का झोंका आया और कागज मेरे हाथ से छूट गया। छूट गया कि जानबूझकर छोड़ दिया? अरे कैसी पागल जैसी बात कर रहे यार भाई, इतनी मेहनत से मैंने कविता लिखी, वो कागज में से जानबूझ के मैं इसे आग में डाल दूंगा? क्या बोल रहे हैं? जेठा भाई शांत शांत। वो तो कागज पर तुमने कविता लिखा था। क्या मतलब? नहीं मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कविता लिखी ही नहीं हो और कविता पढ़ने से बचने के लिए तुमने वो कागज आग में डाल दिया हो। अरे कागज मैंने नहीं डाला है आग में, वो हवा की वजह से अपने आप गया। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आइए, आइए इधर आइए, आइए इधर स्टेज पे आइए, मैं आपको कागज देता हूँ, आप हाथ में से छोड़िए, देखते हो कागज जाता है कि नहीं आग में। आइए। दया मेरा यकीन करो, मैंने सच में कविता लिखी थी। हाँ हाँ टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। पापा कविता आपने लिखी है तो आपको थोड़ी बहुत तो याद होगी ना? हाँ टप्पू के पापा, थोड़ी बहुत जो कुछ भी याद है सुना दीजिए ना। हाँ हाँ जेठा भाई। कुछ याद नहीं आ रहा है दया, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जेठालाल तुमने कविता लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कविता लिखा होता तो तुमको कुछ तो याद होता ना। मैंने कविता लिखी है। तो फिर बोल। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1 अरे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड मिलता है मेरे परम मित्र जेठालाल को। भाई मेरे दोस्त के साथ भी इतनी अजीबोगरीब घटनाएं होती है कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए ना, कविता का कागज जा गिरा आग में और भस्मीभूत हो गया। एक मिनट, आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि भाई उस पे कविता लिखी हुई नहीं थी और कविता पढ़ने से बचने के लिए जेठालाल ने ये सब खेल रचा? भाई कुल मिला के विंटर पार्टी में से सर्दी तो गायब हो चुकी है और जेठालाल के पसीने छूट रहे हैं। कविता का ये खुमार अपने चरम पे है। अब देखना ये है कि ये दिलचस्प परिस्थिति और कितने हंगामे लेके आती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगले एपिसोड में बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे ठार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.